सभी को नमस्ते। बीएससी पार्ट सेकंड में अपनी पुस्तक इलेक्ट्रॉनिक्स चल रही है, जिसका चैप्टर प्रवर्धक हमने पिछली कक्षा में स्टार्ट किया था और प्रवर्धक से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ परिभाषाएं जो है वो हमने पिछली कक्षा में देखी थी। आज हम द्विध्रुवी ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक के रूप में उपयोग पढ़ेंगे। द्विध्रुवी ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक के रूप में जो उपयोग करते हैं वो दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला है आपका वोल्टा प्रवर्धक और दूसरा है धारा प्रवर्धक। तो पहले अपन बात करते हैं वोल्टा प्रवर्धक के बारे में। तो ट्रांजिस्टर का वोल्टा प्रवर्धक के रूप में उपयोग लेने के लिए हम जो ट्रांजिस्टर काम में लेते हैं वो ट्रांजिस्टर है उभयनिष्ठ आधार विन्यास। आपको एक ट्रांजिस्टर दिखाई दे रहा है, चित्रानुसार उभयनिष्ठ आधार विन्यास का पीएनपी ट्रांजिस्टर है। इस ट्रांजिस्टर में ये आपका उत्सर्जक है, ये आपका आधार है, संग्राहक है। इनको हमने ई, बी और सी से दर्शा रखा है। तो ये जो आपकी संधि आ जाएगी ये ई बी संधि हो जाएगी, जिसको हमने जे ई बी जंक्शन ई बी लिखा है। ये जो संधि होगी वो जे सी बी होगी, जिसको जे सी बी लिख रखा है। यहाँ आपका उत्सर्जक का पॉइंट है, ये आपका आधार संग्राहक। ये इस संधि को हमने अग्र बायसित कर रखा है, जबकि इस संधि को हमने पश्च बायसित कर रखा है। प्रारंभ में हम ये मानते हैं कि ये Vs जो स्रोत है ये नहीं है, उस टाइम इससे IE धारा बहती है। जब Vs जोड़ देते हैं तो IE धारा में वृद्धि हो जाती है डेल IE की। तो ये बात भी हम करेंगे। स्टार्ट करते हैं। चित्रानुसार एक पीएनपी ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ आधार विन्यास दर्शाया गया है। प्रारंभ में जब निवेशी टर्मिनल पर कोई बाह्य वोल्टा स्रोत Vs नहीं जुड़ा है, ये Vs जो है ये नहीं जुड़ा है, प्रारंभ में मान लिया है हमने। उस स्थिति में उत्सर्जक संधि JEB जो है वो अग्रबायसित होगी। ये जो है संधि जो है ये संधि ये अग्रबायसित होगी और इससे IE धारा प्रवाहित होगी। लेकिन इस धारा का मान काफ़ी होता है, ज़्यादा होता है, जो मिली एम्पीयर कोटि का होता है। अर्थात इस क्षेत्र का जो निवेशी प्रतिरोध है वो काफ़ी कम होगा। इस प्रकार धारा का मान कम होने के कारण निवेशी प्रतिरोध जो है वो RI जो है वो काफ़ी कम होगा। इसी प्रकार संग्राहक संधि JCB जो है उसको हम उत्क्रम बायस में जोड़ते हैं। तो संग्राहक धारा IC जो है उसका मान बहुत कम हो जाता है और इसका मान बहुत कम माइक्रो एम्पीयर कोटि का हो जाता है। अर्थात निर्गत प्रतिरोध R0 जो है, RO कह दो, R आउटपुट, वो काफ़ी अधिक हो जाएगा। अतः उत्सर्जक E को निवेशी टर्मिनल मानकर एक लघु प्रत्यावर्ती संकेत Vs जो है ये वाला, ये इसको हम निवेशी टर्मिनल उत्सर्जक और आधार के बीच प्रयुक्त करते हैं। तो उत्सर्जक धारा IE में संकेत के धनात्मक चक्र में जो वृद्धि होगी हाँ अपन बात कर रहे थे उत्सर्जक E को निवेशी टर्मिनल मानकर एक लघु प्रत्यावर्ती संकेत Vs जो है वो निवेशी टर्मिनल उत्सर्जक और आधार के बीच प्रयुक्त करते हैं। तो उत्सर्जक धारा IE में संकेत के जो धनात्मक चक्र है उसमें वृद्धि डेल IE होती है, ये वृद्धि है। और इसका मान जो है या निवेशी धारा का जो मान है वो बढ़कर IE प्लस डेल IE हो जाता है। इस कारण संग्राहक धारा IC के मान में भी वृद्धि होती है
और यह वृद्धि डेल IC होती है। फलस्वरूप कुल संग्राहक धारा जो है वो IC प्लस डेल IC हो जाएगी। अब हम जानते हैं कि धारा संबंध हमें पता है IE बराबर IB प्लस IC, तो उस संबंध से संग्राहक धारा IC और उत्सर्जक धारा IE जो है इन दोनों में एक संबंध होता है और संग्राहक धारा उत्सर्जक धारा का एक अंश होती है, क्योंकि उत्सर्जक धारा बराबर संग्राहक धारा प्लस आधार धारा, ये जो फॉर्मूला होता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये IC जो है वो IE का एक अंश है, इसलिए संग्राहक धारा IC जो है वो उत्सर्जक धारा IE का एक अंश होगा। तो इस परिस्थिति के लिए संग्राहक धारा में जो वृद्धि होगी डेल IC वो उत्सर्जक धारा में होने वाली वृद्धि डेल IE का अंश होगी। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं डेल IC बराबर एल्फा डेल IE। यहाँ एल्फा जो है वो उभयनिष्ठ आधार विन्यास में धारा प्रवर्धन गुणांक है जिसे हम पढ़ चुके हैं। एल्फा का जो मान होता है वो डेल IC अपॉन डेल IE होता है, हम पढ़ चुके हैं। इसलिए डेल IC का जो मान होगा वो मान ये हो जाएगा एल्फा डेल IE। अब इस धारा के कारण ट्रांजिस्टर से जुड़े भार, जो ट्रांजिस्टर से भार जुड़ा है RL, उस पर जो विभवपात होगा वो विभवपात हो जाएगा V0 बराबर RL डेल IC। डेल IC का मान हमने अभी पीछे ज्ञात किया है, वो रख देंगे तो V0 बराबर RL एल्फा डेल IE। अब आपकी उत्सर्जक धारा जो है उसमें जो वृद्धि होगी वो डेल IE होगी, और इस वृद्धि डेल IE के कारण ट्रांजिस्टर के निवेशी टर्मिनल उत्सर्जक और आधार के मध्य जो निवेशी वोल्टता आ जाएगी वो V इनपुट बराबर RI डेल IE आ जाएगी। VI इक्वल टू RI डेल IE। इस प्रकार यदि हम वोल्टालब्धि ज्ञात करना चाहें, जिसे हम वोल्टा प्रवर्धन भी कहते हैं, तो ये फॉर्मूला हमने कल पढ़ा था। वोल्टालब्धि AB बराबर निर्गत वोल्टता बटे निवेशी वोल्टता। तो AB का मान आ जाएगा V आउटपुट अपॉन V इनपुट। AB बराबर V आउटपुट का मान ऊपर रहा आपके पास और V इनपुट भी नीचे रहा, ये दोनों मान ये रहा और ये रहा, दोनों मान यहाँ पे रख देते हैं और रख के हल कर लेते हैं। तो AB का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा AB बराबर एल्फा RL अपॉन RI, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ एल्फा का जो मान है वो 1 से कम होता है, लेकिन सामान्यतः RL का जो मान है वो RI से इस RL का मान इस RI से काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए समीकरण 1 में दाएं पक्ष का जो मान होता है, ये जो पूरा मान है, ये पूरा मान 1 से काफ़ी अधिक होगा, और इस स्थिति के लिए जो AB आ जाएगा वो AB बराबर मच ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अब चूँकि यहाँ निर्गत वोल्टता का जो मान है वो निवेशी वोल्टता से अधिक है, अतः ट्रांजिस्टर की इस प्रक्रिया को हम वोल्टता प्रवर्धन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे निर्गत वोल्टता जो है वो निवेशी वोल्टता से काफ़ी अधिक हो जाती है। दूसरा अपना जो प्रवर्धन का प्रकार है वो है धारा प्रवर्धन। धारा प्रवर्धन में हम कॉमन इमीटर का ट्रांजिस्टर लेते हैं। वोल्टता प्रवर्धन में हमने कॉमन बेस का लिया था, यहाँ हम कॉमन इमीटर का ट्रांजिस्टर लेते हैं, जो कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। PNP ट्रांजिस्टर है कॉमन इमीटर का, इसमें आपका इमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है संग्राहक, इसको हमने कॉमन कर रखा है, वो संपर्कित कर रखा है। इधर से आपकी जो धारा जाएगी वो धारा आधार धारा IB होगी, इधर आपके संग्राहक धारा है। सामान्य परिपथ चित्र है अपना, पिछले महीने में हमने इन परिपथों को बहुत ही डीपली देखा है। तो अब हम चलते हैं धारा प्रवर्धक के लिए। तो जब कॉमन इमीटर विन्यास CE का मतलब है कॉमन इमीटर, 3 विन्यास हमने पढ़े थे।
कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर, और तीनों के अपने महत्व हैं। दो प्रकार के ट्रांजिस्टर थे, पीएनपी और एनपीएन। तो पहला आपके पीएनपी के लिए भी तीनों उपयोग हो सकते हैं और एनपीएन के लिए भी तीनों उपयोग हो सकते हैं। इस प्रकार यदि हम दोहरान करें तो ट्रांजिस्टर के तीन पीएनपी ट्रांजिस्टर के तीन अभिविन्यास हो जाएंगे, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर। और एनपीएन ट्रांजिस्टर के भी आपके तीन अभिविन्यास हो जाएंगे, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर। यहाँ अपने पीएनपी ट्रांजिस्टर का कॉमन एमिटर जो फॉर्म है या अभिविन्यास है वो काम में ले रहे हैं। तो चित्रानुसार जब कॉमन एमिटर अभिविन्यास में जब कोई अल्प प्रत्यावर्ती संकेत जो है वो निवेशित टर्मिनल पर प्रयुक्त करते हैं तो आधार धारा IB में जो परिवर्तन होगा वो होगा डेल IB, और इस आधार धारा में परिवर्तन के कारण संग्राहक धारा IC में परिवर्तन होगा, वो डेल IC होगा। यदि आधार धारा की चौड़ाई तथा अपद्रव्य की सांद्रता इस प्रकार रखते हैं कि आधार धारा में अल्प परिवर्तन डेल IB के कारण संग्राहक धारा में बृहद परिवर्तन होता है, संग्राहक धारा डेल IC जो है इसमें बृहद परिवर्तन होता है, और इस परिवर्तन को आधार धारा नियंत्रित कर ले तो यह ट्रांजिस्टर जो होगा वो धारा प्रवर्धक की तरह कार्य करेगा। और यहाँ जो धारा लब्धि हमें प्राप्त होगी वो धारा लब्धि AI बराबर डेल IC अपॉन डेल IB होगी। यहाँ डेल IC जो है वो संग्राहक धारा में परिवर्तन है, जबकि डेल IB जो है वो आधार धारा में परिवर्तन है। धारा लब्धि का फॉर्मूला भी हमने पिछली क्लास में देखा था, वही है। तो इस प्रकार आज हमने प्रवर्धक के दो प्रकार, वोल्टा प्रवर्धन और धारा प्रवर्धन पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में अपन अन्य टॉपिक पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।